अब देखो, पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है। इसमें सात छह टपल्स होते हैं। इस एग्जाम में फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा आता है, राइट। तो डेफिनेशन में क्या है, क्यू। क्यू का मतलब क्या है, सेट ऑफ स्टेट्स। सिग्मा मतलब इनपुट। इसको बोलते हैं टेप सिंबल। तीसरा वाला। फिर क्या है, ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन फंक्शन बोल सकते हो। क्यू जीरो का मतलब क्या है, स्टार्टिंग सिंबल या इनिशियल स्टेट। एंड देन फाइनल स्टेट। ये सातों टपल्स, ऑल छह टपल्स लिख लो। डायरेक्टली एग्जाम में आता है, गिव द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। ओके, ये नोट कर लो। एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे जीरो का पावर एन, वन का पावर एन, एन का वैल्यू वन से स्टार्ट होना चाहिए। तो जीरो के बाद वन आना चाहिए, राइट। लेकिन नंबर ऑफ जीरो जितना है उतना ही नंबर ऑफ वंस है, राइट ना। पुश डाउन ऑटोमेटा में क्या यूज करते हैं, स्टैक। तो मान लो इसमें तुमने डॉलर डाला, तो पहला सिंबल क्या है, डॉलर, राइट। अच्छा, यहाँ एन का वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ा होना चाहिए, राइट ना। इसका मतलब कम से कम एक स्ट्रिंग तो रहेगा। तो अभी मैं इस पे कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, मान लो नल दे रहा हूँ डॉलर के ऊपर, ये डॉलर मिलेगा। दूसरा स्टेप पे है, अब चाहे जितना जीरो डालो नल के ऊपर, राइट। अब जैसे पहला वन डालोगे जीरो के ऊपर, क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, राइट। अब चाहे जितना जीरो के ऊपर वन डालो, पॉप होता रहेगा। पॉप होते होते ही क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा खाली हो जाएगा, नल हो गया। और ये आ जाएंगे फाइनल स्टेप पे, राइट। समझ गया ना। तो इसका तुम्हें ये भी बनाना है, स्टैक भी बनाना, और ये भी बनाना है। ओके। तो पुश कंडीशन क्या होता है। ये पुश कंडीशन है, राइट। पॉप कंडीशन क्या होता है। यहाँ नल रहेगा तो पॉप। एक होता है नो चेंज। तो बी का बी रहेगा, इसको बोलते हैं, ये तीन ऑपरेशन होता है पीडीए में। ठीक है, ये नोट कर लो। ए का पावर आई, बी का पावर जे, सी का पावर के, ये इंपॉर्टेंट है। राइट। तो क्या करोगे बताओ। यहाँ देखो कंडीशन क्या है, आई जे के बराबर हो। इसका मतलब जितना ए आए उतना ही बी आए, राइट ना। और सी का नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। और सी का कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब सी चाहे जितनी बार आए। पहले इसको समझने की कोशिश करो। और दूसरा कंडीशन क्या है, आई इज इक्वल टू के। तो जितना ही ए आए उतना ही सी आए। बी आने से कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी, नो इफेक्ट ऑफ बी, राइट। यस।
तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट से शुरू करो। यहाँ मैं नल दे देता हूँ। नल, पहला काम तो यही करना पड़ेगा ना, डॉलर डालना पड़ेगा। अब यहाँ से दो रास्ता लेता हूँ। वाई टू वे, बिकॉज एक तुम्हारा ये है और एक ये है कंडीशन, राइट। यहाँ की उत्तरी दे दिया, अब चाहे जितना ये आए बी के ऊपर, ये नल हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ क्यू फोर आ गया। सी आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला बन गया, राइट। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा पाथ ये है, राइट। एक पाथ ये, एक पाथ ये है। हाँ। अबे तो ये इसको क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम बोलते हैं ना। पैलिंड्रोम का मतलब क्या, रिवर्स, मतलब। यस। यस। तो देखो नल भी हो सकता है ना। हाँ। तो स्टार्टिंग में क्या है, नल है। तो नल हो सकता है, इसलिए इनिशियल को ही फाइनल कर दिया है। तो पहला तुमने डॉलर डाला। अब मान लो चाहे जितना जीरो डाला, जीरो ही दिखेगा ना ऊपर, राइट। या चाहे जितना वन डालो, वन दिखेगा, राइट। ओके। अभी मान लो नल है, तो ये क्या दिखेगा, नल दिखेगा। अच्छा। पॉप कब होना स्टार्ट होगा? जब जीरो पे जीरो दिखेगा और वन पे वन दिखेगा, तो ये पॉप का कंडीशन है, यहाँ नल लाना चाहिए, राइट। एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ भी स्ट्रिंग नहीं बचेगा, हम फाइनल स्टेट में चले जाएंगे। ओके। तो ये क्या है, WWR का पैलिंड्रोम, ये बना लो इसको। तो एग्जाम में अगर ये पूछेगा इसका पीडीएफ बनाओ, तो तुमको यही बनाना है, ये जो मैंने बनाया ड्रॉ करके, राइट। इस पे ही 10 नंबर मिलेगा। जितना भी पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ वही करना, उसके अलावा नहीं करना कुछ।